कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत के बाद अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन ने बड़ा फैसला किया है। इसके मुताबिक अब अहमदाबाद में सिर्फ 60 साल से ऊपर के दूसरी बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को ही निजी अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा। अगर किसी को 3 दिन से लगातार 101 डिग्री बुखार हो और सांस लेने में परेशानी हो या ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऐसे मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा, जबकि युवा या बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने के मामलों में वहां मौजूद डॉक्टर फैसला लेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी की ओर से एक जुलूस निकाला गया जिसमें भारी हंगामा हो गया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर पेड़ रखकर इस जुलूस को रोकने की कोशिश की और इस घटना पर बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। पहले तो उन्होंने टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। इसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। इस बीच पुलिस वहां पहुंच गई और उसने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा कम नहीं हुआ। काफी देर तक ये हंगामा जारी रहा। बाद में बीजेपी का जुलूस टीएमसी के दफ्तर के सामने से होकर गुजरा। चीन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक रेस्टोरेंट के अंदर जोरदार धमाका हो गया। इस घटना में 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। क्योंकि इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। देखने से ऐसा लगा जैसे पूरा रेस्टोरेंट आग के गोले में तब्दील हो गया हो। धमाके के बाद वहां के हालात बेहद डरावने हो गए। हादसे में वहां खाना खाने के लिए पहुंचे कई लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। यही नहीं, एक महिला तो आग की लपटों में घिरी दिखी। हादसे से पहले की भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें रेस्टोरेंट के अंदर एक कर्मचारी मोबाइल फोन पर बात करता दिखा, जबकि एक दूसरा कर्मचारी वहां बैठा नजर आया। तभी वहां हुए जोरदार धमाके ने सब कुछ तबाह कर दिया। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 121 लोगों की जान चली गई, जबकि 6,746 नए केस दर्ज किए गए। हालांकि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,154 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 40,000 से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन का असर दिखने लगा है। कुछ दिन पहले कोरोना की रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़ी बैठक की थी। इसके बाद अमित शाह के आदेश के तहत दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से तैयार अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए 250 बेड का सामान पहुंच चुका है। यही नहीं, बैठक में लिए गए फैसले के तहत दिल्ली में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे किया जा रहा है और अब तक करीब 4 लाख लोगों का सर्वे पूरा भी हो चुका है। इसके साथ ही एम्स में 207 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी की टीम भी बाजारों में उतर आई है। एनडीएमसी की टीम ने सरोजनी नगर मार्केट से रेहड़ी पटरी वालों को हटाने में जुटी। सरोजनी नगर में भीड़ जुटने की वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही थी, जिसकी वजह से एनडीएमसी को ये कार्रवाई करनी पड़ी। इस बीच वहां जुटे रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया, जिससे भीड़ को काबू में किया जा सके। रूस से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी छत से टूटकर गिरे हिस्से के नीचे दबने से बाल बाल बच गया। वीडियो में वो आदमी 100 फीट ऊंची इमारत के नीचे खड़े होकर अपनी कार पर जमी बर्फ को साफ करता दिखाई दिया। तभी उस इमारत की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे खड़ी उसकी कार पर गिर गया। व्लादिवोस्तोक शहर से आए इस वीडियो में साफ दिखा कि अगर वो आदमी एक कदम भी पीछे रहता तो कार के साथ वो भी उसके नीचे दब जाता, जिससे उसकी मौत तय थी। लेकिन छत के उस हिस्से के गिरने से पहले बर्फ के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे, जिससे उसका ध्यान ऊपर की ओर गया और फिर वो खतरे को भांपकर अपनी कार से दूर भाग गया। छत का वो हिस्सा इतना भारी था कि उसके गिरने से कार के 2 टुकड़े हो गए। इस हादसे को देखकर आसपास के लोग खौफ से भर गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन की टीम ने अपराधियों पर सख्ती बढ़ाते हुए उनके मकान गिरा दिए। बताया गया कि ये मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और जमीन खोदने वाली मशीन से मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। संकरी गलियों में काफी मुश्किल से मशीन को ले जाया गया और थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद मकान के कई हिस्से तोड़ दिए। कुछ हिस्सों को तोड़ने के लिए मजदूरों को भी लगाया गया। 4 अपराधियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई है। इससे पहले मकान में रहने वाले लोगों को भी इस कार्रवाई की जानकारी दी गई, जिसके बाद कुछ लोग मकान के अंदर रखा सामान बाहर निकालते हुए नजर आए। इस कार्रवाई के समय कुछ लोग खफा भी हो गए और तोड़फोड़ में जुटे कर्मचारियों से हाथापाई की कोशिश भी की।
लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने इन लोगों को हटा दिया। इस बीच वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से तोड़फोड़ की कार्रवाई में जुटे कर्मचारियों को काफी मुश्किल हुई।